हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको फार्मास्यूटिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था, हैमर मिल एंड बॉल मिल, इसमें इसका पार्ट 2 करवाने वाला हूं। इसके पार्ट 1 में हमने आपको हैमर मिल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया था। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है बॉल मिल। तो बॉल मिल क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, किस प्रकार से काम करता है, सारी चीजें ए टू जेड आपके दिमाग में सेट कर दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे अच्छे डायग्राम की मदद से। और चूंकि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, या तो हैमर मिल या तो बॉल मिल, मान लीजिए तो 90% चांसेस, चाहे वो किसी भी स्टेट से हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सुटिक्स का पेपर में। तो एकदम अच्छे तरीके से निगाहें गड़ा लीजिए, बिना इस वीडियो को स्किप किए हुए लगातार देखिएगा, हर चीज आपको दिमाग में सेट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को एक जानकारी दे दें कि यदि आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो डेली लाइव क्लासेस आपको उदित फार्मेसी ऐप पर दिया जा रहा है, जिसके मदद से आप फर्स्ट ईयर की तैयारी कर सकते हैं, चाहे सेकेंड ईयर। और साथ ही साथ अभी से ही हम लोग आपको एग्जिट एग्जाम को लेकर के भी गाइड कर रहे हैं। एग्जिट एग्जाम के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह भी अभी से करवा रहे हैं, उसके लिए कोई अलग कोर्स वगैरह ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अपने लाइव क्लासेस के थ्रू भी तैयारी शुरू कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, यदि बेस्ट लेवल की तैयारी चाहते हैं और पूरा सिलेबस इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना चाहते हैं, तो उदित फार्मेसी ऐप को जल्द से जल्द डाउनलोड करिए। ठीक है, तो चलिए अपना कारवां आज हमारा रहने वाला है। ये टॉपिक हमारा क्या, यूनिट ऑपरेशन है। यूनिट ऑपरेशन फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है। पिछला लेक्चर जो देखे होंगे उनको पता होगा क्या होता है यूनिट ऑपरेशन। वैसे मैं बता देता हूं, जो देख रखे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं देख रखे हैं वो समझ जाएंगे। देखिए, जो चैप्टर नंबर 4 है यूनिट ऑपरेशन, इसको हम लोग फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। इसमें हम लोग अलग अलग प्रकार की चीजों को पढ़ते हैं, जैसे कि साइज रिडक्शन, साइज घटाना, साइज सेपरेशन के बारे में पढ़ते हैं, मिक्सिंग के बारे में पढ़ते हैं, फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, ड्राइंग के बारे में पढ़ते हैं, एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी चीजें यूनिट ऑपरेशन का पार्ट है, यानी कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है। एक्चुअली किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर केमिकली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, किसी प्रकार का उसमें चेंजेज आ जाती हैं, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यूनिट ऑपरेशन कह देते हैं। कोई बड़ा सा पत्थर था, उसको मार के तोड़ दीजिए तो वो 2-3 टुकड़े में बदल गया, तो उसमें फिजिकल चेंज आ गया एक तरीके से, तो ये भी यूनिट ऑपरेशन का एक पार्ट हुआ। तो बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग या फिर यूनिट ऑपरेशन वो पार्ट होता है जिसमें कि किसी प्रकार का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है या तो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसके अंतर्गत आपको साइज रिडक्शन पढ़ना है। अब इंडस्ट्रियल पर्पस से पढ़ेंगे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो दवाओं का बनता है, क्योंकि हम लोग फार्मेसी स्टूडेंट हैं, तो फार्मेसी के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो साइज रिडक्शन का टॉपिक है, जिसमें कि आपको 2 मिल्स पढ़ना है, हैमर मिल एंड बॉल मिल। ये दोनों क्या है, मशीन है एक प्रकार का, जो कि साइज को रिड्यूस करने में हमें हेल्प करता है, अलग अलग ड्रग्स को। ठीक है, तो हमारा जो ये हैमर मिल कल पढ़ चुके थे, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है बॉल मिल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइज रिडक्शन थोड़ा सा देख लीजिए। साइज रिडक्शन क्या होता है, रिवाइज करिए जो पढ़ लिए हैं, नहीं तो आप समझें। साइज मतलब आकार, और रिडक्शन मतलब कम करना, छोटा करना। तो जैसे देखिए, ये अब बड़े आकार का था, धीरे धीरे ये छोटा कर दिया गया, तो साइज रिडक्शन मतलब ही यही होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज सॉलिड यूनिट मास, यानी कि लार्ज सॉलिड यूनिट मास है उसको स्मॉल सब यूनिट मासेस में कन्वर्ट करना, इनटू स्मॉल यूनिट मासेस, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देना, साइज रिडक्शन कहलाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिशन एंड ग्राइंडिंग, इसी को हम लोग कम्युनिशन एंड ग्राइंडिंग भी कहते हैं। और जब पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड रिड्यूस्ड बाय मैकेनिकल मींस, किसी प्रकार का आप मैकेनिकली यानी यांत्रिक रूप से उस पर बल लगा करके उसका साइज रिड्यूस कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को माइलिंग कहते हैं। आगे माइलिंग प्रोसेस कभी भी यूज होगा, तो वर्ड यूज होगा, तो इसका मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब यही हुआ कि साइज रिड्यूस हो रहा है, यानी कि साइज घटाया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉमन साइज रिडक्शन वाले जो इंडस्ट्रीज मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, वैसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर दवाई का निर्माण होता है। तो उस दवाओं के निर्माण के दौरान जो आपका अलग अलग साइज रिडक्शन के लिए मिल्स यूज किया जाता है, मिल्स मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं यंत्र जो होता है, मशीन वगैरह होता है, वो कौन कौन सा यूज किया जाता है, तो आपका हैमर मिल यूज किया जा सकता है, बॉल मिल यूज किया जा सकता है, फ्लूइड एनर्जी मिल यूज किया जाता है, डिसइंटीग्रेटर वगैरह भी यूज किया जाता है। तो कई बार आपसे एमसीक्यू फॉर्मेट में ये पूछ लेगा कि विच मिल्स आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर पर्पस ऑफ साइज रिडक्शन, तो आपको चारों का नाम याद रहना चाहिए, कोई ऑप्शन में दिख जाए तो मार लीजिएगा। और सिलेबस में आपको डिटेल में बस इन दोनों के बारे में पढ़ना है, हैमर मिल और बॉल मिल। हैमर मिल ये वाला है जो कि आप कल पढ़ चुके हैं, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है बॉल मिल। नाम से पता चल रहा है बॉल
यानी कि इसमें बहुत सारे बॉल्स लगे होते हैं, बहुत सारे बॉल्स अंदर में डले होते हैं। कितने होते हैं आगे समझेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये बॉल मिल, तो ये बॉल मिल एक्चुअली क्या करता है, ड्रग सब्सटेंस को फाइन पाउडर बनाने के लिए यूज किया जाता है। इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द ड्रग सब्सटेंस। ग्राइंडिंग मतलब भी क्या होता था, याद है? ग्राइंडिंग या फिर कम्युनिकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, साइज रिड्यूस करना। ग्राइंड मतलब एक तरीके से पीसना, कह सकते हैं आप, है ना। तो ये बोल रहा है कि ग्राइंडिंग द ड्रग सब्सटेंस इनटू फाइन पाउडर्स। फाइन पाउडर मतलब बहुत अच्छे तरीके से महीन पाउडर बनाने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, बॉल में। जबकि हैमर मिल में ऐसा नहीं होता है। हैमर मिल में क्या होता है कि वो साइज एक फाइन पाउडर नहीं बनता, उससे साइज थोड़ा बड़ा ही रह जाता है, ठीक है। जबकि बॉल मिल में पूरे तरीके से फाइन पाउडर बनाना होता है। तो कई बार क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि अगर हमको साइज रिड्यूस करके फाइन पाउडर्स बनाना है तो किसका यूज करेंगे, हैमर मिल या बॉल मिल का? तो आप बॉल मिल का यूज करेंगे। क्यों फाइन पाउडर बन जाता है वो आगे समझेंगे। तो इसका देखिए प्रिंसिपल क्या होता है। तो जो हैमर मिल का प्रिंसिपल था क्या था कि वो जो हथौड़ा है, हैमर मतलब हथौड़ा, हथौड़ा उस पे जो भी सब्सटेंस था उस पर इंपैक्ट डाल रहा था, तो इंपैक्ट के प्रिंसिपल पर काम हो रहा था। यहां पर इंपैक्ट के साथ साथ एट्रिशन भी होगा। सर एट्रिशन वर्ड क्या है, तो समझाते हैं भाई, घबराइए नहीं। प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट एंड एटरेशन। एट्रिशन मतलब होता है रगड़न, एक तरीके से घिसना। जैसे देखिए, आप किसी चीजों का आप कभी समझे एट्रिशन, एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए कि दीवार पे थर्मोकोल कभी घसे हैं, तो घसते हैं तो साइज धीरे धीरे रिड्यूस होता है ना। तो एट्रिशन मतलब होता है एक तरीके से रगड़न होना। जैसे देखिए बॉल मिल काम कैसे करता है, ये आपका बॉल मिल का एक डायग्राम है। इसमें बाहर से एक मेटल की केसिंग की हुई है, मेटल की केसिंग की हुई है। यहां से ड्रग सब्सटेंस डाला जाता है जिसको आपको क्या कहते हैं, रिड्यूस करना है, जिसका साइज अंदर में लगभग 30 से 40%, 3 to 40% पूरा क्या भरा रहता है, बॉल्स, छोटे छोटे कंचे। अरे भाई छोटे छोटे कंचे मान लीजिए ना, कंचा खेले गुल्ली, उसी टाइप का छोटा छोटा बॉल इसमें भरा रहता है। और ये इसका ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है। ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस समझते हैं, जैसे ये मेरे हाथ में एक मार्कर दिख रहा होगा, जो भी हाइलाइटर दिख रहा होगा, तो इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है। तो इसको अगर ऐसे ऐसे काटेंगे तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, और ऐसे ऐसे बीच से काट देंगे तो ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस मतलब इस प्रकार से ये घूमता है, किस प्रकार से, इस प्रकार से। यानी ये जो है आपका इस प्रकार से रोटेट होते रहता है, ये इस प्रकार से रोटेट होते रहता है, ठीक है। रोटेट होते रहता है तो क्या होगा, ये बॉल कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, और इसमें जो सब्सटेंस डालेंगे उस पर इंपैक्ट भी पड़ेगा और साथ ही साथ रगड़न भी होगा, रगड़न भी होगा, समझ रहे ना, एट्रिशन भी होगा, जिससे वो और भी फाइन पाउडर्स में कन्वर्ट हो पाएगा, ठीक है। ग्राइंडिंग बॉल्स ये होते हैं। जैसे देखिए आपका इसीलिए कहा जाता है कि यदि इसी में देखिए एक समझ जाइए कि यदि इसको स्लो स्पीड पे चलाएंगे, बहुत स्लो चलाएंगे, तो क्या होगा, बॉल एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और धीरे धीरे बॉल मतलब बॉल में उतना ज्यादा एट्रिशन नहीं होगा, रगड़न नहीं होगा, है ना। एक दूसरे पर बॉल पटकाएगा नहीं, जितना ज्यादा पटकाएगा उतना ज्यादा फाइन पाउडर्स बनेगा। और हाई स्पीड अगर बहुत तेजी से चलाएंगे तो सारा बॉल्स पे क्या लग जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगने वाला बल, है ना। जैसे कि ये लड़की अगर जो इस बॉल को पकड़ के घुमा रही है तो अंदर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और जो बाहर की ओर फोर्स लगेगा उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, है ना। सेंटर से दूर की ओर फोर्स लगने वाला, तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इस वजह से क्या होगा, बॉल सारे वॉल्स पे टकरा चले जाएंगे, तो उतना बेटर काम नहीं होगा। ऑप्टिमम स्पीड होता है, ऑप्टिमम मतलब करेक्ट स्पीड, ना तेज ना स्लो, है ना। मिनिमम मतलब मिनिमम भी नहीं रखना है, मैक्सिमम भी नहीं, एकदम ऑप्टिमम स्पीड रखना है, प्रॉपर स्पीड। तो इससे क्या होगा, बॉल्स मतलब धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर बजड़ाएंगे, है ना, बहुत एक दूसरे के ऊपर से अच्छे से मिल पाएंगे, जहां सबसे बेस्ट रिजल्ट हम लोगों को मिलता है। तो एक्चुअली यहां पर क्या होता है, इंपैक्ट तो पड़ ही रहा है, साथ ही साथ एट्रिशन भी हो रहा है, रगड़न भी हो रहा है, बॉल में बॉल घिस रहा है, उसके बीच में ड्रग्स आ जा रहा है तो वो फाइन पाउडर बन जा रहा है। तो इस प्रकार से ये आपका होता है, ठीक है। जैसे देखिए यहां से फीड डालते हैं, जो भी फीड डालना है उसको डालते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से रगड़न होता है, इधर से निकल जाता है, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पर बोल रहा है। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल याद रखना है कि इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट एंड एट्राइशन बिटवीन रैपिडली मूविंग बॉल्स, जो बॉल्स अंदर में वो मूव करते रहता है, एंड पाउडर मटेरियल, पाउडर मटेरियल और जो आपका रैपिडली मूविंग बॉल्स है, यानी कि जो तेजी से रैपिडली जो मूविंग बॉल्स है उसके बीच में जो एट्रिशन होता है उस पर काम करता है, ठीक है। बोथ इनक्लोज्ड इन हॉलो सिलेंडर, दोनों चीज क्या होता है, एक हॉलो सिलेंडर जो खाली सिलेंडर है उसके अंदर क्या होता है, भरा हुआ होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां से ये आ जाता है कि जैसे हैमर मिल जो नहीं देखे हैं याद करिएगा, देख लीजिएगा, नहीं तो देखे होंगे तो समझ रहे होंगे। हैमर मिल पे पूछेगा इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट, ओनली इंपैक्ट।
जबकि बॉल मिल का इंपैक्ट क्या है, बॉल मिल किस प्रिंसिपल पर काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट एंड एट्रीशन। इंपैक्ट मतलब होता है जोर का झटका लगना, एक तरीके से दम लगाना, और एट्रीशन मतलब रगड़न एक तरीके से, ठीक है। तो एट्रीशन पे भी काम करता है, दोनों काम साइज रिडक्शन का ही होता है। हैमर मिल फाइन पाउडर नहीं बना सकता है ना, अलग अलग साइज का पार्टिकल्स को बनाता है, जबकि बॉल मिल एक फाइन पाउडर को तैयार करता है। अब पार्ट्स की बात कर लेते हैं, किस किस चीज से बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए हॉलो सिलेंडर माउंटेड ऑन ए मेटालिक फ्रेम। मैंने बताया कि ये हॉलो सिलेंडर बना हुआ है, अंदर में खाली सिलेंडर है और बाहर से मेटालिक फ्रेम है ना, बाहर से मेटालिक फ्रेम है, सच दैट इट कैन बी रोटेटेड अलोंग इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये याद रखिएगा, किस एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट करता है, लॉन्गिट्यूडनल। जैसे लॉन्गिट्यूडनल हमने बताया ना, इस प्रकार से रोटेट करेगा, ये इस प्रकार से रोटेट करता है। जैसे ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब क्या हो गया, ये वाला एक्सिस होता है ट्रांसवर्स एक्सिस, ऐसे करके काटेंगे तो मतलब ऐसे घूमता तब होता क्या, ट्रांसवर्स, लेकिन ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, इस प्रकार से घूमता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मेनली आपको याद रखना है कि किस एक्सिस के अकॉर्डिंग घूमता है, लॉन्गिट्यूडनल। और उसमें जो बॉल्स होते हैं वो कितना भरा होता है, तो सिलेंडर कंटेन बॉल्स ऑक्यूपाइंग 30 to 50%, लगभग 30 से 50% बॉल यहाँ पर भरा होता है इसमें, है ना। और ऑफ मिल वॉल्यूम, वेट ऑफ बॉल इज कांस्टेंट, बॉल का जो वेट है उसको कांस्टेंट रखा जाता है, ठीक है। अब जैसे इसका वर्किंग देख लीजिए, एट लो स्पीड, अगर बहुत कम धीरे धीरे चलेगा तो एक जगह बॉल इकट्ठा हो जाएगा, सही से मूवमेंट नहीं होगा, यहाँ पर वही चीजें बोल रहा है। द बॉल रोल ओवर ईच अदर एंड एट्रीशन रबिंग विल लेस। एट्रीशन मतलब रबिंग, रबिंग मतलब होता है रगड़न, रगड़न बहुत कम हो पाएगा। सो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज क्रश्ड डाउन, इसलिए जो क्या कहते हैं क्वांटिटी का मटेरियल का जो क्वांटिटी होगा, क्वालिटी होगा, वो घट जाएगा, है ना, उतने अच्छे तरीके से क्रश्ड नहीं हो पाएगा। जबकि हाई स्पीड पे क्या होगा, बॉल विल मूव टुवर्ड्स द वॉल, बॉल क्या होगा, वॉल्स की ओर चला जाएगा ऑफ द कंटेनर, हेंस देयर विल नो क्रशिंग और नो ग्राइंडिंग, कोई किसी प्रकार का क्रशिंग और ग्राइंडिंग होगा ही नहीं, वो बाहर में घूमते रह जाएगा, जब तक वो मटेरियल से ड्रग सब्सटेंस से टकराएगा नहीं तो कैसे काम चलेगा ऑफ द मटेरियल। बट एट करेक्ट स्पीड, यानी कि ऑप्टिमम स्पीड जो होता है, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थ्रोज द बॉल अप एंड डाउन, इससे क्या होगा, ऑप्टिमम स्पीड में चलाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक बार बाहर फेंकेगा तो फिर एक बार नीचे भी गिरेगा, एक समय मिलेगा तो, विच विल लीड टू प्रॉपर ग्राइंडिंग, जिससे प्रॉपर ग्राइंडिंग और प्रॉपर एट्रीशन हो पाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो ऑप्टिमम स्पीड याद रखिएगा, हैमर मिल काफी तेजी से घूमता है, याद है 1000 से लगभग 2500 रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है, इसका स्पीड उतना ज्यादा नहीं होता, ये ना ज्यादा स्लो होता है ना ज्यादा फास्ट होता है, मीडियम में होता है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन है दे आर यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जो उर्वरक वगैरह बनते हैं वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। दे कैन ऑल्सो बी रीग्राइंडिंग पर्पस, रीग्राइंडिंग करना, जैसे एक बार ग्राइंडिंग आप हैमर मिल से कर दिए और फाइन पाउडर बनाना है तो रीग्राइंडिंग के लिए आप बॉल मिल में डाल देंगे, तो ये रीग्राइंडिंग पर्पस के लिए भी यूजफुल होता है, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है, फायदे क्या है, इट कैन प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर, बहुत फाइन पाउडर बना सकता है, जबकि हैमर मिल ये काम नहीं कर सकता है। इट इज यूज्ड फॉर बोथ वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेसेस, वेट मतलब गीला प्रोसेस के लिए भी हो सकता है, ड्राई के लिए भी आपका यूजफुल होता है। ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम होता है, और इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम, ये क्लोज्ड सिस्टम है तो किसी प्रकार का कंटामिनेशन होने का चांसेस नहीं होता है, और इट कैन इजिली सीन फ्रॉम आउटसाइड, आप बाहर से इसको आसानी से आप देख सकते हैं। डिसएडवांटेज है ये काफी नॉइजी मशीन होता है, काफी आवाज होता है, घर 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 करते रहता है, अरे भाई बॉल है अंदर में, टकराएगा तो बहुत ज्यादा आवाज होगा। स्लो प्रोसेस है, थोड़ा धीरे होता है। मशीन इज वेरी लार्ज इन साइज, बहुत बड़ा होता है ये मशीन, ठीक है। इसके डायग्राम को भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, क्या बताया कि जो आपका बॉल मिल है इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट एंड एट्राइशन, दोनों पे काम करता है, और ये एट्रीशन क्या है, रबिंग यानी रगड़न एक तरीके से। और ये इसका पार्ट्स क्या है, बाहर से मेटालिक फ्रेम बना हुआ है जो कि आपका सिलिंड्रिकल शेप का है, उसके अंदर 30 to 50% आपका बॉल्स हैं, और वो जो उसका किस एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट करते रहता है, वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट करेगा, ठीक है, जिससे वहां पर फाइन पाउडर बन जाएगा। और सबसे बेस्ट कहां पे होता है, बट करेक्ट स्पीड यानी कि ऑप्टिमम स्पीड पर काम करता है, ठीक है। यही था आपका बॉल मिल, सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया। अब जो बच्चे इसी प्रकार से पूरा सिलेबस पढ़ना चाह रहे हैं, भैया डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, वहां डेली लाइव क्लासेस लगातार आपको दी जा रही हैं, है ना, और रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से तो पूरा सिलेबस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, जैसे आप कोर्स ज्वाइन करेंगे मिल जाएगा, प्लस लाइव क्लासेस में वही सिलेबस पढ़ा रहा हूं, और लगातार 3 बार मैं सिलेबस रिवाइज कराऊंगा, सारी चीजें रटवाऊंगा। यहाँ पर सिर्फ एक एक टॉपिक आप पढ़ते हैं, वहां पर पूरी चीजें पढ़ेंगे, एक एक डेढ़ घंटे की क्लास इंटरेस्टिंग वे में, ई बुक पीडीएफ नोट्स,
है ना। और चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट, बाइलिंगुअली एग्जिट एग्जाम का गाइडेंस, जैसे अभी बता रहा हूँ कहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा वैसे ही क्वेश्चन आता है, आपको बताते रहूंगा, है ना। और आप गाइड मंगाना चाहते हैं, यानी कि हमारा जो हार्ड कॉपी मटेरियल है जिससे कि पतली पतली किताब है और जिससे 80% से भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उस गाइड को भी आप यहीं से मंगा सकते हैं। क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी को सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना है और स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको कोर्स सबसे टॉप पे दिख जाएगा, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स लगभग 1499 रुपए में अभी आपको मिल रहा है। तो साल भर की वैलिडिटी के साथ अब हमारे साथ तैयारी कीजिए और साथ ही साथ एग्जिट एग्जाम की तैयारी हम लोग फ्री में इसी के साथ करवा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और हैमर मिल और बॉल मिल का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे आप किस टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं और क्या इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक के लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड किए जाएं तो क्या बेटर रहेगा, अपना ओपिनियन आप कमेंट में लिख दीजिए। अन्यथा जो भी अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लवली सा कमेंट कर दीजिए, वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है ताकि मैं और भी इसी प्रकार के अच्छे अच्छे कंटेंट यूट्यूब पे भी अपलोड करता रहूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।